Hello students, a very good morning to you all. Students, today we will do the revision of chapter number 1, the beginning of time. Chapter number 3, continents and oceans, and chapter number 10, living and non-living things. Okay? Students, you know very well that these 3 chapters are included in your pen paper test. So now let's start from the chapter number 1, the beginning of time. बच्चों, the beginning of time का मीन्स होता है समय की शुरुआत. ओके, हम इस चैप्टर में सबसे पहले की टर्म्स लर्न करेंगे. ओके, फर्स्ट की टर्म इज हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस का मीन्स होता है इतिहासकार. पीपल हु स्टडी हिस्ट्री. जो लोग हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोरियंस कहते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट की टर्म इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. बुक्स रिटन बाय हैंड. वह बुक जो हाथों के द्वारा लिखी गई हो उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट की टर्म इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. द ऑर्डर इन विच इवेंट्स अपीयर और अकर. वह क्रम जिसमें घटनाएं होती हैं या घटित होती हैं. ओके, नेक्स्ट की टर्म इज टाइमलाइन. नाउ व्हाट इज टाइमलाइन? द ऑर्डर इन विच इवेंट्स अपीयर और अकर इज कॉल्ड टाइमलाइन. नेक्स्ट की टर्म इज अर्ली ह्यूमंस. इट मीन्स आदि मानव. पीपल हु लिव्ड मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. बच्चों, जो लोग हज़ारों साल पहले रहते थे उन्हें हम अर्ली ह्यूमंस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. इट्स हिंदी मीनिंग इज संचार. द वे ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेशन. बच्चों, सूचनाओं को भेजना या प्राप्त करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है. Students, early humans did not have a language of communication, so they used hand movement to talk to each other. बच्चों, अर्ली ह्यूमंस के पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी भाषा नहीं थी. उन्हें भाषाओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे एक दूसरे से बात करने के लिए हैंड मूवमेंट्स का यूज़ करते थे. They did not have house. उनके पास घर नहीं था. They lived in caves or forest. वे जंगलों या तो गुफाओं में रहते थे. Next chapter is continents and oceans. Continent means महाद्वीप और oceans means महासागर. Okay, so let's start. Very large land masses are known as continents and very large water bodies are known as oceans. There are 7 continents in the world. The name of the continents are Africa, Asia, Antarctica, Australia, Europe, North America and South America. Students, Australia is the smallest continent. बच्चों, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया एंड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया. ओके, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. भारत एशिया कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है. इट मीन्स हमारा भारत एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है. नेक्स्ट इज ओशंस. इट मीन्स महासागर. देयर आर 5 oceans in the world. The name of the oceans are Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, and the last one is Southern Ocean. Next is island. An island is a piece of land that is surrounded by water on all sides. आइलैंड एक ज़मीन का टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. नेक्स्ट इज आर्कीपेलागो.
A group of islands located close to one another is called an archipelago. आइलैंड्स का वह समूह जो एक दूसरे के पास ही स्थित हो उसे हम आर्कीपैलागो या द्वीप समूह कहते हैं. ओके. नेक्स्ट चैप्टर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इट मीन्स सजीव और निर्जीव वस्तुएं. नाउ व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स? द थिंग्स विच कैन ब्रीथ, ग्रो, reproduce, need food, water and sunlight are called living things. बच्चों, जो चीज़ें ब्रीथ यानी कि सांस ले सकती हैं, ग्रो बढ़ सकती हैं, रिप्रोड्यूस अपने ही जैसे दूसरे संतान को उत्पन्न कर सकते हैं और जिन्हें फूड, वाटर और सनलाइट की आवश्यकता होती है उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स. Things which cannot grow, move, breathe and reproduce are called non-living things. बच्चों, जो चीज़ें ग्रो, मूव, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. ओके. डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स ब्रीथ बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं पर निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. सजीव वस्तुएं खुद से मूव कर सकती हैं बट निर्जीव वस्तुएं खुद से मूव नहीं कर सकती हैं. ओके. लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. बच्चों, सजीव वस्तुएं ग्रो करती हैं बट निर्जीव वस्तुएं ग्रो नहीं करती. लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड सनलाइट टू सर्वाइव बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, वाटर और सनलाइट. सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और धूप की आवश्यकता होती है पर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं को धूप, पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं होती है. These are some breathing organs of living things. Human beings use lungs, fish use gills and plants use pores to breathe. Habitat. Its Hindi meaning is निवास स्थान. The natural environment of a living thing is known as its habitat. किसी सजीव वस्तु के प्राकृतिक वातावरण को उसका निवास स्थान कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क. योर होमवर्क इज लर्न चैप्टर नंबर 1, 3 and 10 फॉर पीरियोडिक टेस्ट 1. बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए प्रिपेयर करना है. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.